थाना लुंड्रा पुलिस को 26 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि थाना लुंड्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरडांड है। सेमरडांड में प्राथमिक शाला के पीछे एक सेप्टिक टैंक में एक शव की जो है वो बदबू आ रही है। तत्पश्चात पुलिस वहां पर जाकर के देखी। देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि अंदर में शव है। तत्पश्चात एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर गए और शव को जब बाहर निकाल करके देखा गया तो वो एक मृतिका का था। मृतिका जो थी वो पीले रंग की साड़ी और भूरे रंग का ब्लाउज़ पहनी हुई थी। उसके बाएं हाथ में जो थे वो टैटू के निशान थे। सोने का टॉप्स भी ऐसा लग रहा था कि वो सोने का टॉप्स है जिसको वो पहनी हुई थी। तत्पश्चात पुलिस ने जो है प्रार्थी दिनेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करने के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस के जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से मृतिका की पहचान लगातार कर रही थी। ये पता चला कि मृतिका जो है वो ग्राम बालमपुर और रतनपुर सीतापुर थाना अंतर सीतापुर की जो है वो रहने वाली है और इसकी पहचान जो है समल्या पैकरा उम्र 49 साल के रूप में हुई। तत्पश्चात उसके परिवार वालों से जो है उसकी तस्दीकी की गई। उन्होंने मृतिका के जो फोटोग्राफ्स थे उसके कपड़े के आधार पर जो है मृतिका को समल्या पैकरा के रूप में पहचान करवाया और पीएम की जो रिपोर्ट थी वो हत्यात्मक प्रकृति के आने के बाद में उसमें जो है अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करने के बाद में पुलिस जो है वो आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास करती रही। जो महिला था वो महिला का जो मोबाइल नंबर था मृतिका का उसके आधार पर ये पता चला कि उसका जो अंकित जो कि उर्फ संतोष यादव के नाम से भी जानते हैं, ये चलगड़ी डांडपारा का रहने वाला है, इससे इसकी बातचीत हुई थी। तत्पश्चात इसको जो है पकड़ करके पूछताछ किया गया जिसने ये बताया कि मेरे साथ में एक जो है नाबालिग बालक और 2 अन्य बालिग जो कि अरविंद पैकरा और समित पैकरा ये दोनों ही उसी मृतिका के गांव के रहने वाले हैं और आपस में ये पारिवारिक रूप से रिश्तेदार लगते हैं। इनके द्वारा जो है इन चारों के द्वारा योजना बना करके फिर इस महिला की हत्या की है। घटना की जो मुख्य वजह ये रही है कि जो अरविंद पैकरा है जो मृतिका का भतीजा रिश्ते में लगता था, उसके घर परिवार में काफ़ी लोगों की जो है वो डेथ अन्य कारणों से हो चुकी थी, जिसमें उनके परिवार वालों के द्वारा ये संदेह किया जाता था कि इसके घर में जितनी भी डेथ हुई है उसका जो कारण है वो समल्या पैकरा है। और चूँकि समल्या पैकरा खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और अरविंद पैकरा की जो पहचान पूर्व में ही अंकित उर्फ संतोष यादव से जो कि प्रथम आरोपी इस केस का है उसके साथ में थी और अरविंद पैकरा और समित पैकरा के द्वारा उसी गांव से ही रतनपुर गांव से ही एक बोलेरो जो है इसको दिया गया था और लगातार अंकित उर्फ संतोष यादव के द्वारा इसको मृतिका को लगातार फ़ोन करके ये बताया गया कि मैं परियोजना कार्यालय का जो है बाबू बोल रहा हूँ और आपको परियोजना कार्यालय में जो है वो कुछ काम है और रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है। तो महिला को जब 2-4 बार इसने बातचीत की और अपनी पहचान बताई तब महिला जो है परियोजना कार्यालय में जाने के लिए तैयार हो गई और दिनांक 22 जुलाई 2024 को मृतिका को ये जो अरविंद पैकरा के द्वारा जो दिया गया बोलेरो था तो अंकित उर्फ संतोष यादव और उसका एक नाबालिग जो साथी था, ये दोनों ग्राम मंगारी से उसको पिक किए महिला को और महिला को पिक करने के बाद में उसको दोपहर में किसी भी प्रकार का बहाना देख करके उसको इधर उधर घुमाते रहे। जब शाम हो गई तो उसने ये बताया, आरोपियों ने ये बताया मृतिका को कि जो परियोजना अधिकारी हैं वो किसी कार्य में व्यस्त हैं। तब अपने रिश्तेदार के घर जाने के बाद में उसको उसके गाँव में वापस भेज देने की बात हुई। पीछे से एक बाइक में जो अरविंद पैकरा और समित पैकरा जो कि आपस में भाई लगते हैं, ये दोनों ही उस बोलेरो का पीछा कर रहे थे और इसके बाद में अंकित और संतोष यादव ने जो बोलेरो जिसमें महिला भी बैठी हुई थी उसको सेमरडांड के प्राथमिक स्कूल के पास में लेकर के गए और पीछे से ही अरविंद पैकरा और समित पैकरा उस बोलेरो में घुस गए और एक तौलिया नुमा जो साफ़ा था उससे गला घोट करके हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब समल्या पैकरा की मृत्यु हो गई तो उसी के पास में जो सेप्टिक टैंक था उसी के गड्ढे में समल्या पैकरा की लाश को डाल दिए। साथ ही साथ उसके जो दस्तावेज़ थे और उसके जो बैग था वो अलग अलग स्थानों में ठिकाने लगाए और उसके जो सिम था उसको तोड़ करके एक जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने लगातार मेहनत करते हुए इसमें जो 3 बालिग आरोपी और एक नाबालिग आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसमें जो मोटरसाइकिल और जो 4 व्हीलर बोलेरो था इसको इस घटना में जब्त किया है।